अस्सलाम वालेकुम। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊं मगर लहजे याद रखता हूँ। जरा हटकर चलता हूँ जमाने की रिवायत से, वो जिन पे बोझ मैं डालूं वो कंधे याद रखता हूँ। मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशें तल्ख बातों की, मगर जो जख्म गहरे हैं वो रवैये याद रखता हूँ। और अगर मैं सच कहूं तो कभी भी हमें किसी शख्स या उसकी खूबसूरती से मोहब्बत नहीं होती। उसकी नजरों में हम जितने खूबसूरत होते हैं ना, उस एहसास से हमें मोहब्बत होती है नफीस भाई। उसमें शायद ब्रेकअप का डर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उस वक्त हम उस इंसान को नहीं, हम खुद को खो देते हैं। कभी जुनून से मोहब्बत नहीं, उस इंसान के साथ दो पल बैठने में जो सुकून होता है उस एहसास से मोहब्बत होती है। कभी खाली प्यार से मोहब्बत नहीं होती, उस प्यार में छुपी जो दोस्ती होती है ना, उस एहसास से मोहब्बत होती है। दोनों एक ही तो हैं, प्यार और दोस्ती एक ही है। प्यार दोस्ती है और दोस्ती में प्यार है। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब, मोहब्बत क्या है? कहते हैं बड़ी अजीब दास्तान है ये मोहब्बत। कोई किसी को टूट कर चाहता है और कोई किसी को चाह कर टूट जाता है नफीस भाई। फासले किसी भी रिश्ते को खत्म नहीं कर पाते और वक्त किसी नए रिश्ते की बुनियाद नहीं रख पाता। अगर तो दोनों के जज्बात सच्चे और मोहब्बत सच्ची है तो हर रिश्ता हर मौसम में कायम रहता है। जो मिलके रात जागते थे नैना, खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती भट्ट साहब। कुछ दर्द आवाज छीन लेते हैं नफीस भाई, और मोहब्बत करने वाले कभी मोहब्बत करना नहीं छोड़ते और ना ही कभी परवाह करना छोड़ते हैं। अगर वो कभी बदलते हैं तो बस इतना कि आपसे अपने हक के लिए लड़ना छोड़ देते हैं। इस दुनिया में बिना मतलब के अगर कोई प्यार करता है ना तो वो आपके माँ बाप हैं, इसलिए उनकी कदर कर लें, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के हमें सब कुछ दिया है। और जो बड़े होकर अपने माँ बाप से पूछते हैं ना कि आपने मेरे लिए किया है क्या है, ये उनके लिए नफीस भाई फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप कभी नहीं मिलते। भट्ट साहब, सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम अपना दर्द बता नहीं पाते। बदल जाते हैं वो लोग वक्त की तरह जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दिया जाए नफीस भाई। कुछ यूं लिखा अपने दर्द को जो किताब बन गए, समझ पाते मेरे दर्द ये मोहब्बत को वो जब तक दफन भट्टी में मेरे आखिरी सांस हो गए। जरा सी गलत फहमी में ना छोड़ो किसी अपने का दामन, जरा सी गलत फहमी में ना छोड़ो किसी अपने का दामन, क्योंकि जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। कोई आपको बार बार माफ कर दे तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है, उसका मतलब ये है कि वो आपको खोना नहीं चाहता। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं वो आपसे गुस्से में भी गलत बोल सकते हैं, लेकिन कभी आपका गलत नहीं कर सकते। उनकी नाराजगी में भी आपके लिए फिक्र होती है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सुनो, अगर दिल में इतना ही जहर रखते हो तो हमें भी बताओ ना यार, क्योंकि सुना है कि जहर को जहर ही काट सकता है, और बात जब निभाने की आती है ना तो बहुत अच्छे से निभाते हैं, चाहे वो दोस्ती हो या फिर जहरीली दोस्ती हो। इन तीन चीजों की वजह से लोग आपकी इज्जत नहीं करते। नंबर 1, कभी किसी से बातचीत करने के लिए उसकी मन्नतें मत करें। अगर वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नंबर 2, गलतियां वो करते हैं और सॉरी आप करते हो, तो इसलिए वो और गलतियां करते हैं और कभी भी अपनी गलतियां नहीं मानते। नंबर 3, और हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहना छोड़ दो, इससे आपकी इज्जत कम होती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। तुमने मुझे चुप रहना सिखा दिया, जिंदगी ने सब सहना सिखा दिया। अब हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हालातों ने हमें अकेला रहना सिखा दिया। किसी की उतनी ही कदर करो जितनी वो आपकी करता है नफीस भाई। बेइंतहा कदर आपका सुकून तबाह कर देगी। जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान चुप हो जाए ना तो समझ लीजिए वो अंदर से टूट चुका है। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, मगर मोहब्बत के बाद दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मौत से पहले असर करती है, मौत के बाद नहीं नफीस भाई। कभी जिंदगी में किसी के लिए मत रोना, क्योंकि वह तुम्हारे आंसुओं के काबिल नहीं, और जो इस काबिल होगा वो तुम्हें कभी रोने नहीं देगा, रोने नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम। दर्द को झेलने के तरीके दिए जाएं, दर्द को झेलने के तरीके दिए जाएं। मैं अगर जिंदा हूँ तो मुझे जिंदा रहने दिया जाए।
मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ ऐ जिंदगी, मुझे 2 पल सुकून दिया जाए। खुदा अगर है कहीं तो क्यों कुछ कहता नहीं, अगर मैं सच्चा हूँ तो ऐ खुदा मुझे जिंदगी जीने की एक वजह दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। तुमने मुझे चुप रहना सिखा दिया, जिंदगी ने सब सहना सिखा दिया। अब हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हालातों ने हमें अकेला रहना सिखा दिया। किसी की उतनी ही कदर करो जितनी वो आपकी करता है नफीस भाई। बेइंतहा कदर आपका सुकून तबाह कर देगी। जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान चुप हो जाए ना, तो समझ लीजिए वो अंदर से टूट चुका है। के नीचते हैं। कोई आपको बार बार माफ कर दे तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है, उसका मतलब ये है कि वो आपको खोना नहीं चाहता। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं वो आपसे गुस्से में भी गलत बोल सकते हैं, लेकिन कभी आपका गलत नहीं कर सकते। उनकी नाराजगी में भी आपके लिए फिक्र होती है। अस्सलाम वालेकुम। हमने तरक्की कर ली। पहले औरतें पर्दे के लिए चादरें और बुर्के इस्तेमाल करती थी, फिर हमने तरक्की कर ली और पर्दा ही आंखों पे आ गया। पहले शादी ब्याह के मामला घर के बड़े तय करते थे, फिर हमने तरक्की कर ली और पसंद की शादी के लिए घर से भागने लगे। पहले माँ की नजरें बता देती थी कि कुछ गलत कर रहे हैं, मार पड़ेगी। फिर माँ मोम बन गई और हमने तरक्की कर ली, और माँ इतनी मोम हो गई कि गलत और सही में तमीज बताने के लिए मारना सख्ती करना ही भूल गई। नफीस भाई, पहले बुजुर्ग घर की रौनक हुआ करते थे, फिर हमने तरक्की कर ली और अब वो बोझ बन गए हैं। हमने इतनी तरक्की कर ली कि हमने खुद को ही तरक कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वक्त ने फंसाया है पर मैं परेशान नहीं हूँ, वक्त ने फंसाया है पर मैं परेशान नहीं हूँ। हालात से डर जाऊं मैं वो इंसान नहीं हूँ, किसी को डुबोकर मुझे कामयाबी हासिल नहीं करनी। मैं कामयाब बनूंगा अपने दम पर। आज भी हम हारी हुई बाजी खेलना पसंद करते हैं, आज भी हम हारी हुई बाजी खेलना पसंद करते हैं नफीस भाई, क्योंकि हम किस्मत से ज्यादा खुद पर भरोसा करते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं। इस दुनिया में बिना मतलब के अगर कोई प्यार करता है ना, तो वो आपके माँ बाप हैं, इसलिए उनकी कदर कर लें, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के हमें सब कुछ दिया है। और जो बड़े होकर अपने माँ बाप से पूछते हैं ना कि आपने मेरे लिए किया है क्या है, ये उनके लिए नफीस भाई फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप कभी नहीं मिलते।